हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जानेंगे उन 5 विद्वान यात्रियों के बारे में जो भारत आए थे। साथ में ये भी जानेंगे कब और कहां और किसके राज दरबार में आए थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 5 विद्वान यात्रियों से रिलेटेड कई एग्जाम में इससे लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो मिलते रहेगी। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय में बहुत से विद्वान ऐसे थे जो दुनिया भर का ज्ञान हासिल करना चाहते थे, लेकिन आज की तरह सारा ज्ञान इंटरनेट जैसी एक जगह पर मौजूद न होने के कारण उन विद्वानों को दुनिया भर में घूम कर चीज़ों की जानकारी हासिल करनी पड़ी थी। ज्ञान हासिल करने की चाह रखने वाले प्राचीन विद्वान भारत आने की चाह जरूर रखते थे और कई ऐसे थे जो भारत आए और यहाँ का कई तरह का सामाजिक ज्ञान हासिल किया। इन विद्वान यात्रियों ने जो ज्ञान हासिल किया था उसे उन्होंने लिखित रूप में भी सहेज कर रखा और उन्हीं के लिखे हुए दस्तावेज और विवरण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। हम आपको प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले 5 प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस के राजदूत के रूप में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो एक इतिहासकार और विद्वान थे जो कि अपनी इंडिका नामक में पुस्तक में अपने समय के बारे में काफ़ी कुछ लिखता है। दुर्भाग्य से इस पुस्तक का मूल प्रति अब खो चुकी है, लेकिन बाद में इतिहासकार के लेखन में हवाले के रूप में उसकी पुस्तक के काफ़ी सारे अंश मिलते हैं। माना जाता है कि मेगास्थनी लगभग 5 साल का महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत रहा। उसका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था और वह लगभग 40 साल की उम्र में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसे ईरान से काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। दूसरा है हेनसांग। हेनसांग का समय काल 629 से लेकर 645 ईसा पूर्व रहा। हेनसांग प्राचीन भारत में आने वाले सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक हैं। वह चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे और भारत में बौद्ध तीर्थ यात्रियों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म का और ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। हेनसांग ने कश्मीर पंजाब से होते हुए कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अच्छा खासा समय बिताया और वह दक्कन, उड़ीसा और बंगाल के कई स्थानों पर भी गए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। वह लगभग 16 साल तक भारत में रहे। उन्होंने अपने भारत से संबंधित अनुभव अपनी पुस्तक CUK में लिखे, जो उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तीसरा यात्री जो है अल-बरूनी, जिसका समय काल 1000 से 1025 तक ईसा पूर्व तक रहा। अल-बरूनी भारत मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण अभियानों में कई बार उसके साथ आया था। अल-बरूनी बहुत बड़ा विद्वान था जिसने कई तरह के ग्रंथ लिखे थे। माना जाता है कि उसने 146 किताब लिखी थी, जिसमें से 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, 15 गणित पर, 16 साहित्य और बाकी की अन्य विषयों पर थी। अल-बरूनी की लिखी किताब तारिक अल हिंद से उस समय
के और उसके पहले के भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। उसने भारतीय विद्वान के साथ अच्छा खासा समय बिताया था, यहाँ तक कि उसने संस्कृत भाषा को भी सीख लिया था। भारत के सिवाय उसने श्रीलंका की यात्रा भी की थी। चौथा बात करूं मार्को पोलो इटली का रहने वाला एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था जिसने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की थी। माना जाता है कि वह 2 बार 1288 और 1293 में दक्षिण भारत आया था। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 1272 में अपने चाचा के साथ शुरू की थी। उसने सारे के सारे रेशम मार्ग का फैसला भी तय किया था। उसका यात्रा वृत्तांत लंबे समय तक एशिया के बारे में जानकारी देने वाला यूरोपियन लोगों का मुख्य स्रोत रहा। पांचवा बात करूं इब्न बतूता का। उसका समय काल 1333 से 1342 ईसा पूर्व रहा। इब्न बतूता को इतिहास के सबसे महान यात्रियों में से एक माना जाता है। उसने भारत की ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप के सिवाय रूस को छोड़कर पूरे एशिया की यात्रा की थी। माना जाता है कि उसने 1,21,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और वह अपने समय के हर उस राज्य में गया था जहाँ की मुस्लिम राजा का राज था। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक सुल्तान से उसे बड़े आदर के साथ भारत में रखा गया, यहाँ तक कि उसे राजधानी का काजी नियुक्त कर दिया। इस पदवी पर पूरे 7 साल रहने के बाद 1342 में तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा। लेकिन किसी कारण से उनकी मुलाकात कभी भी चीनी बादशाह से नहीं हुई। इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा था, जिसने रिहाला पुस्तक कहा जाता है। इसमें अन्य क्षेत्रों के सिवा 14वीं सदी के भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पर लेकर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।